तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी सलाह हो जाए। पूरे हिंदुस्तान में जिम्मेदारी के साथ बोला करता हूं, जरा सुनो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? मैं तुम्हें तुम्हारा शीशा, तुम्हारा आईना, तुम्हारे शीशे में, तुम्हारे आईने में तुम्हारा चेहरा दिखाना चाहता हूं। आज हम बहुत कूद लिए हैं, आज हम बहुत शोर मचा लिए हैं, मगर एक मर्तबा देखो कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा हो। मेरी बात अगर लगे तो हो सकता कोई ये कह दे मैं इनकी बात नहीं मानता, अगर हजरत की बात हो कोई कह दे मैं नहीं मानता, मगर अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, कुरान पाक पढ़ रहा हूं। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। सुनो, अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लामा अखीही मैतन फकरीतुमु। इन लोगों से पूछो ये कुरान की आयत है कि नहीं? कुरान की आयत है, तर्जमा सुनो। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, बुराई करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, मौला का फरमान, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाले। झांके हो कभी? अब ये जबान कितना बड़बड़ 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 बड़बड़, दुकान पे तो बुराई, मकान पे तो बुराई, नमाज मस्जिद में पढ़ता है, मस्जिद की सीढ़ी पे बुराई कर रहा है, गीबत कर रहा है, और तुम में नहीं, अब हम मौलाना लोगों में भी ये बला फैल गई है। किसी एक मौलाना को मुद्दा बना, घंटों उसकी बुराई। कुरान है ये कुरान, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। या क्या हो सकता है? बोलो, अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। ये मेरे मौला का फरमान है। प्यारे हम हैं कहां? कितने पानी में हैं हम? एक मर्तबा सोच तो लें, जरा गौर तो करें। जब हश्र का मैदान, मीजान लगा होगा, तराजू, आमाल तोलने वाली उसको मीजान बोलते, मीजान लगा होगा, हिसाबो किताब होगा। अगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ी सजा, मगर अल्लाह अपने करम से उसे माफ फरमा देगा। और अगर आपने किसी की गीबत की है, बुराई की है, अब उसे बुलाया जाएगा, अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी कि आपने गीबत की। कभी सोचा है? कभी गौर किया? उंगली उठा देते हैं। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो मां की गोद से गोर तक, कब्र तक। कौन सा ऐसा मदरसा है जिसमें 50 साल के बुजुर्गों का दाखिला होता हो, 40 साल के लोगों का दाखिला होता हो, 50 साल के लोगों का दाखिला होता हो? कौन सा ऐसा मदरसा है? कोई ऐसा मदरसा नहीं है। मुबारकबाद के लायक हैं कमेटी वाले। ये जो जलसे होते हैं, जलसे, इन्हें जलसा नहीं, इन्हें एक रात का मदरसा समझा करो। और जो तकरीर करे उसको भी ये चाहिए, बाज मौलाना उससे भी हिसाब किताब बड़ा होना। 50-50 चुटकुले सुना देता है, बेमाना बातें, बेमाना चुटकुले जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। लोग हंस रहे, ठिट्ठे मार रहे, गुदगुदा के चले गए। हां, अगर कोई लतीफा ऐसा है जिसके बाद इस्लाह है, कहने की इजाजत है। ये जो 50-50, 100-100 रुपए, 1000-1000 रुपए जमा करके जो एक रात का ये मदरसा लगाते हो, तो आया करो तो पढ़ने की नीयत से, सुनाया करो तो पढ़ाने की नीयत से, ताकि हमारा आना भी कामयाब हो जाए और हमारा जाना भी कामयाब। और सुने एक बात,
आज के बाद कोई गीबत नहीं करेगा, क्योंकि टाइम का मैं छोटी छोटी बात उठाऊंगा और बोलूंगा, तफसील से बोलने का वक्त नहीं है। वो शख्स कितना बुरा होगा, कौन? जो अपनी मां के साथ जिना करता, वो बेटा जो अपनी मां के साथ जिना करता, उससे नीच हो सकता कोई? उससे बुरा कोई हो सकता? अगर ऐसा हो, उसका चेहरा देखना गवारा करोगे? जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, उसी मां के साथ गलत हरकत करे, ज़िना करे, मुंह काला करे, कितना खराब बेटा होगा वो। प्यारे, हम में 5% लोग ऐसे हैं। आप कहेंगे कौन है? इसलिए ये बातें उठा रहा हूं ताकि दरवाजे सारे बंद होते जाएं। कौन है वो? सुनो, इजाजत है बोल दूं? सूद और ब्याज का नाम सुना होगा। नाम सुना सूद और ब्याज का? सूद और ब्याज कितने लोग कारोबार करते हैं। सूद पर ब्याज पर 10,000 दे दिए, कुछ दिनों के बाद 12 लिए, 15 लिए, जो भी तय हो गया। फसल पे दे दिए, दुकान पे दे दिए, फिर ले लिए डबल करके, या जितना भी तय हो गया। सूद और ब्याज, कितने लोग सट्टा खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, हराम कमा रहे हैं। कितने लोग सूद और ब्याज का काम करते हैं। बड़ी धड़ल्ले से एक शख्स कोटा में था, पता चला कि सैयद साहब आए, मुसाफा किया बहुत, और बड़े हाथ उच्चू में 500 रुपए दिए, बड़ा खुश हुआ। बोले हजरत दुआ करियो। मैंने कहा काय के लिए? बोले अल्हम्दुलिल्लाह काम बड़ा अच्छा चलता है। मैंने कहा क्या काम है तुम्हारा, क्या करते हो? बोले मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं, आराम से रहता हूं। मैंने कहा फिर बच्चे काम करते हैं तुम्हारे? बोला बच्चे भी नहीं करते। मैंने कहा फिर? बोला 2 करोड़ रुपया मार्केट में अपने ही चल रहा। सूद और ब्याज का फेंक दिया नोट, आग लग जाए रुपये में। मैंने कहा लानत है ऐसे पैसे पर। सूद और ब्याज खाने वालों, सूद और ब्याज पे लेने और देने वालों, ये जलसा तुम्हारे लिए मदरसा हो जाए। मुझे किसी का कोई पता नहीं है कौन कैसा काम करता है, मगर चैनल के जरिए पूरे हिंदुस्तान में ये बातें जाया करती है। हिंदुस्तान को सामने रख करके बोल रहा हूं, सुनो, कौन बेटा जो अपनी मां के साथ मुंह काला करना जैसा हो। अल्लाह नबी फरमाते हैं, हदीस है ये, हदीस 2 हदीसें हैं। एक हदीस ये है कि सूद और ब्याज का जो गुनाह है, वो गुनाह के 70 दर्जे हैं। इधर इधर इधर, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, और एक हदीस में 73 का जिक्र भी है, 73 दर्जे हैं। अब बताओ, नबी का फरमान 70 दर्जे रखे हुए हैं। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। आमना के लाल, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी के नाम पर तुम अपनी जान कुर्बान करते हो, वही नबी फरमाते हैं उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा, उसका गुनाह, उसका पाप ऐसा है जैसे मरे, ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। अल्लाह मेरी तौबा। सब लोग तौबा करो, सब लोग तौबा करो। बोलो या अल्लाह, हमारी तौबा है, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अभी तो मैंने 2 ही बातें उठाई हैं। कैसे हम हैं खाली जलसे में आके बस। प्यारो, बड़ी मुश्किल से ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचा, बड़ी दिक्कतों से। एक बात और उठाता हूं अगर इजाजत हो तो। बोलो या खत्म कर दूं? अगर मैं किसी के हाथ में, मैं समझ सकता हूं ये वक्त नींद का, मुझे भी बैठे बैठे नींद आ रही थी, मैं समझ सकता हूं, मगर प्यारो बड़ी कुर्बानियां हैं। आपने बड़ी मेहनतें इसी रात के लिए की थी।
और किसी ना किसी का तो इस वक्त तकरीर का या नात का टाइम आता ही। आज मेरे हिस्से में लिखा था, अल्लाह जो मुझे तौफीक देगा वही बोलूंगा। बोलो कोई शख्स ऐसा है जिसके हाथ में अगर मैं पेशाब एक गिलास दे दूं पेशाब, क्या वो पेशाब पिएगा? बोलो, वो पेशाब नहीं पी सकता। क्यों? सब कहेंगे इसलिए कि वो नापाक है। आला हजरत को जरा पढ़ो तो, आला हजरत का नाम ही थोड़ी खाली पढ़ो भी तो। आला हजरत फतावा रज़विया 25वीं जिल्द में ये लिखते हैं, और बाज नहीं अक्सर फुक़हा इस बात पर इत्तिफाक करते हैं, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। अगर एक दरहम से ज्यादा यहां पे पेशाब लग जाए उसका धुलना जरूरी है, ऐसे ही अगर शराब लग जाए तो उसका धुलना भी जरूरी है। नापाकी में पेशाब और शराब बराबर है। तो जब मुझे कह लेने दिया जाए, बोल लेने दिया जाए, जब तुम पेशाब नापाकी की वजह से नहीं पी सकते हो, तो वो नौजवान शराब कैसे पी सकता है? जिस मुंह से अल्लाह का नाम ले, जिस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम ले, हम मर सकते हैं, मगर उस मुंह से नापाक चीज शराब हरगिज़ करीब आने नहीं दे सकते। कितने लोग हैं जो नशा करते हैं, कितने लोग हैं जो नशे के कैप्सूल खाते हैं, पाउडर पीते हैं, तरीके तरीके की दवाइयां खाते हैं नशे की, बियर पीते हैं, बियर, जिम जा रहे हैं साहब, बॉडी बना रहे हैं बॉडी, और जलसे में आकर के बोले इमाम हुसैन पाक के नाम पे कूद रहे हैं, हजरत अली के नाम पे कूद। हमारे दादा हैं हजरत अली, जरा उनकी तालीमात तो देखो। अगर इजाजत हो तो बताऊं एक जुमला, कुरान शरीफ 2 सिपारा, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ये आयत आला हजरत का तर्जमा कंजुल